लखीमपुर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने शुरू किया धरना। मृतक पत्रकार रमन कश्यप के घर मौन वरदे नाल भुख हड़ताल किया। जदों तक नहीं हुंदी मंत्री के बेटे ते कार्रवाई उदों तक चलेगा अजिहा विरोध। लखीमपुर कांड से बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोषी कोई भी होवे बख्शिया नहीं जाएगा। सीएम चन्नी के दौरे ते क्या अपने डीजीपी तक तो बदल नहीं सकते, यूपी आके लुका रहे ने कमियां। लखीमपुर कांड के मुख मुलजम आशीष मिश्रा के मंत्री पिता ने किया तस्दीक। बोले मेरा बेटा शनिवार को क्राइम ब्रांच सामने होगा पेश। यूपी पुलिस ने घर के बाहर लगा दिता है दूजा नोटिस। लखीमपुर कांड को लैके सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को पाई झाड़। पूछा 302 के मुख मुलजम की हुण तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। जांच के दूजे बदल भी खुले। रणजीत कतलकांड मामले भी राम रहीम दोषी करार। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम सने 5 मुलजमां को दोषी करार दिता। 12 अक्तूबर को सजा सुनाएगा कोर्ट। राजा वड़िंग के मंत्री बनने तो बाद लगातार एक्शन च ट्रांसपोर्ट विभाग। शुक्रवार को 5 होर निजी बसां कीतियां गईयां जब्त। कईयां ते कीते गए चलान। 3 दिनों के 23 बसां ते कार्रवाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिले सीएम चन्नी। बेटे के विआह दिता सदा। 10 अक्तूबर को है सीएम के वड्डे बेटे नवजीत सिंह का आनंद कारज। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे लखीमपुर कांड, जिसते कि सियासी संग्राम लगातार जारी है। तो हुण इसे ही मुद्दे ते नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर दे विच भुख हड़ताल ते बैठ गए ने ते नाल ही उन्हां ने मौन वर्त भी रख लिया। सिद्धू लखीमपुर हिंसा दे विच मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे ते परिवार दे नाल मुलाकात तो बाद रमन कश्यप के घर दे विच ही भुख हड़ताल ते चले गए। सिद्धू की मंग है कि केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा ते कार्रवाई की जाए ते जदों तक कार्रवाई नहीं हुंदी उदों तक उन्हां दी भुख हड़ताल जारी रहेगी। एमएलए ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ। मेरी लीडर प्रियंका जी राहुल जी से प्रेरित होके मैं यहाँ आया हूँ और जो देखा है, जो सुना है, वो दिल दहलाने वाला है। एक जघन्य अपराध की गाथा है। मानवीय जीवन का कोई पैसों से मूल्य नहीं लगा सकता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं लवप्रीत जी के पिता से बात कर रहा था और वो यहां पे भी वही भावना दोहराई गई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मैं इंसाफ चाहते हैं, नहीं चाहिए हमें पैसे। एविडेंस है, वीडियो है, एफआईआर में नाम है। विटनेस कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने बाजू पकड़ी। एफआईआर में उसका पूरा सुरलेख है। तो फिर गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं। प्रशासन चाहता ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਖਿਆਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿश्रा जी ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਫਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। देखो जो लखीमपुर विखे जो दर्दनाक घटना हुई है, दिल में बहुत दहलान देने वाली है। एक तो असी पेपर के पढ़िया सी, अज जो परिवारों के मूहों परिवारों की जुबानी अज जो सुनिया तो वाकई रोना आता। और एक इंसान की जो हत्या इस तरह निर्मम हो सकती है, इस तरह बुरी तरह हत्या की जा सकती है, सोचा नहीं जा सकता। रमन कश्यप जी के घर बैठे उसके पिता जी जो दस रहे थे कि उसने बिल्कुल
ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੋਮ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਜਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਜਨ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਭਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। जी नहीं, हम राजनीति तो हम नहीं कहेंगे। हमें तो ये है कि सब हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं, और जिनको ये लगता है कि राजनीति हो रही है, जिस पार्टी को लगता है राजनीति हो रही है, मैं नाम अब नहीं लूँगा, उस पार्टी का एक भी नुमाइंदा मेरे पास अभी तक नहीं आया है, ना उसने एक मतलब कॉल ही की है। अगर उसको लग रहा है कि राजनीति हो रही तो वो भी आके अपनी रोटी सेंक ले आके, तावा गर्म है तो जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के सनशन को कैसे देख रहे हो? अच्छा बैठे हैं, देख रहे हैं उनकी ताकत में। लगता है ये चीज़ें इंसाफ दिलाने में परिवार की मदद करेंगी? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। दोषियों को कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी ਉੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਤੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ यूपी पुलिस के सामने पेश होगा। सालों के देश में छुपे हुए उपद्रवियों ने जिस तरह से लोगों को पीटा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी विश्वास होगा कि अगर मेरा बेटा भी वहाँ होता तो उसकी भी हत्या अब तक हो चुकी होती। जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ये सरकार योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निष्पक्ष जांच होती है। लखीमपुर कांड ते सियासत खूब गरमाई है। सारियां विरोधी पार्टियां योगी सरकार नूं घेर रहीआं सन, सीएम योगी तो सवाल पुछ रहीआं सन, पर सीएम योगी वालों अजे तक चुप्पी तारी हुई सी। पर घटना के 6वें दिन योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया ते मामले की तय तक जाने की गल कही है। नाल ही सीएम ने कहा है कि गिरफ्तारी तो पहला सबूत होना भी जरूरी है। कोई वीडियो अभी तक इस प्रकार का नहीं, हमने तो नंबर भी जारी किया है जी कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो इस पे अपलोड करें। और हमने कहा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं। उधर कांग्रेस ने सरकार ते इल्जाम लगाए ने ते कहा कि भाजपा मुलजमां नूं बचा रही है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को। वो ये कहते हैं कि अजय टीनी के बेटे के खिलाफ साक्ष्य नहीं, यानी मुख्यमंत्री ही क्लीन चिट सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उन्होंने उन्नाव में ये किया, उन्होंने हाथरस में ये किया, उन्होंने मनीष गुप्ता मर्डर केस में ये किया, उन्होंने तिवाड़ी एनकाउंटर केस में ये किया, और अब फिर वो लखीमपुर खीरी केस में फिर क्लीन चिट अपराधियों को दे रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं आदित्यनाथ जी, आप अपराधियों के साथ हैं या कानून के साथ? पहले तो ये बता।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं भाई, वो तो सरकार बताएगी। 12 तारीख के बाद में आंदोलन होंगे और आंदोलन होंगे। अब जो आंदोलन होगा उनके इस्तीफे के लिए होगा। अगला जो आंदोलन वहाँ पे होंगे, जो यूपी में वहाँ चलेंगे, तो उसके आंदोलन के बाद में चलेंगे। पूरे देश में क्या चलेगा, 12 तारीख के बाद में अपना निर्णय लेंगे। लखीमपुर कांड ते सियासत रुक नहीं रही, पीड़ित इंसाफ मंग रहे ने। इस मामले ते सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। यूपी सरकार भी मुलजमां ते सख्त कार्रवाई करने की गल आख रही है, पर वड्डा सवाल है कि दोषियों ते कार्रवाई होवेगी कदों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। लखीमपुर कांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ यूपी सरकार ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 302 ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। लखीमपुर कांड, सुप्रीम कोर्ट की झाड़, क्यों हो रहा है अजिहा विहार। 3 अक्तूबर ਨੂੰ लखीमपुर कांड होया सी, पर मुख मुलजम हाले तक फरार है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ਨੂੰ झाड़ पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ। DGP ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ सबूत सुरक्षित रखे जाएंगे। दूजी एजेंसी के जांच संभालन तक सबूत सुरक्षित रहेंगे। जिस तरह की जांच चल रही है उस विच गंभीरता नज़र नहीं आती है। 302 का केस होने ते मुलजम की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो जेकर कोई होर मुलजम हुंदा तां कि उस नाल भी अजिहा ही व्यवहार होना सी। सुप्रीम कोर्ट जांच तो संतुष्ट नहीं तो यूपी सरकार नूं कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा है कि की सूबा सरकार ने CBI जांच की मंग की है, जिस ते यूपी सरकार के वकील हरीश सालवे ने जवाब दिता है कि यह पूरी तरह कोर्ट के हथ विच है। सूबा सरकार ने अजिही कोई भी मंग नहीं की। जेकर तुसी जांच तो संतुष्ट नहीं तो जांच CBI के हवाले कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब के विच यूपी सरकार के वकील ने पक्ष रखदे कहा कि किसानों की मौत गोली लगन नाल हुई दसी जा रही है, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे विच गोली लगन का जिक्र नहीं सी। पर पुलिस नूं 2 कारतूस मौके तो मिले ने, मुलजमां की गलत मंशा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल सी कि मुलजमां नूं कस्टडी विच ना लैण दी वजह की है। हत्या जैसे प्रकरण में गिरफ्तारी के उसमें क्या कार्रवाई की। पहला काम तो होता है अभियुक्त को गिरफ्तार करना। अभियुक्त तो गिरफ्तार हुआ नहीं, कोई की गिरफ्तारी अभी सुनाई पड़ी है। तो जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, मुआवजा ये है वो तो अलग है, और मुआवजा कोई मायने थोड़ी नहीं रखता, मुआवजा तो बाद की बात आती है। पहले ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ 2 ਤੇ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ 1 ਬੱਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 7 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।